सुंदर होता है मन अति सुंदर। थोड़ी और जगह छोड़ देते हैं प्रथम सर के लिए। ये क्या कर रही है? राध्या! अपना हाथ क्या दे रही हो? कंबल दो मुझे। तुम खुद भी उठ सकती हो। राधिया, वैसे तो मुझे एक बात बताओ, तुम छोटी बच्ची हो क्या जो बेड से गिर गई? प्रथम सर, वो हम आपके लिए यहाँ देखो, पे... अब ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मुझे काम भी करना है। एक काम करो, तुम अब आराम से बेड पे जाके सो जाओ। अरे रजनी जी, जल्दी करो भाई। ये क्या, प्रथम की पसंद के लड्डू क्यों नहीं रखे? जी वो दादी, ये लीजिए प्रथम के मनपसंद मोतीचूर के लड्डू। शाबाश। अच्छा, नाश्ता सब तैयार है ना उसकी पसंद का? हाँ हाँ माँ जी, सब प्रथम की पसंद का ही नाश्ता बना है। आलू कचौड़ी, सैंडविचेस, मिठाई सब बना है। शाबाश। आज सब प्रथम सर की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? क्या है आज? चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे ओमकार जी, अहम, वसु भैया, प्रथम आ गया है, जल्दी आइए। हैप्पी बर्थडे प्रथम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रथम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो प्रथम सर का बर्थडे है और हमें तो पता ही नहीं था। जाओ दादी के पैर छू। खुश रहो बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान तुझे खूब तरक्की दे, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अरे खूब खुश रहे बेटा। हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हैप्पी बर्थडे।
जिस तरह से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, भगवान करे वैसे ही तुम समझदार और कामयाब बनो। हैप्पी बर्थडे। अरे अरे खुश रहो बेटा, गलत मिलो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबा जी। हैप्पी बर्थडे प्रथम। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस। अरे हम भी ना, देखो हमारा बच्चा अभी अभी पसीना बहा के आया है और हमने आते ही उसे घेर लिया। जा जा बेटा, तू फटाफट फ्रेश होके आ और नाश्ते की टेबल पे मिल। सब कुछ तेरी ही पसंद का बनाया है। चलो चलो भाई। राधा, सॉरी, तुम्हें प्रथम के बर्थडे के बारे में बताना ही भूल गए। वो क्या है ना, हमें भी देर रात को याद आया। कोई बात नहीं माँ। रजनी, तुम अपनी बहू से ही बतियाती रहोगी या अपने बेटे के लिए नाश्ता भी लगाओगी? चलो। जी माँ। और मैं आजा। वैसे भाभी, जब भैया का जन्मदिन होता है तो आप सारी चीजें अपने हाथ से बनाती हैं, और अहम का जन्मदिन होता है तो एकता हमें किचन में घुसने ही नहीं देती। उसके मनपसंद की सारी चीजें अपने हाथ से बनाती है। और आज राध्या के पति का जन्मदिन है, लेकिन वो ये नींबू पानी बना रही है और घर के सारे लोगों को नौकरों की तरह काम पे लगा कर रखा है। वैसे राध्या, तुमने ये आइडिया तो अच्छा दिया है। कल को अगर मेरी शादी होती है तो मैं भी वहां जाके बोल सकती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, कम से कम खाना बनाने के काम से छुट्टी। उर्मी, राधा को खाना बनाना नहीं आता तो उसकी एक वजह है। तो वजह बताइए ना भाभी। अरे तुम सब यहाँ जमी हुई हो, बाहर टेबल पे परोसना शुरू करो। प्रथम आता होगा फ्रेश होके। आओ लेके आओ फटाफट। जल्दी लेकर आइए, भूख लगी है मुझे। बुआ जी सही कह रही हैं। प्रथम सर के बर्थडे पर हम उनके लिए कुछ खास नहीं कर रहे, पर करें भी क्या, हमें कुछ आता भी तो नहीं है। वैसे आज प्रथम के जन्मदिन के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है? प्रथम का बर्थडे है और उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, तो पार्टी रख लेते। नहीं भैया, मुझे पार्टी नहीं करना। क्यों? प्रथम, तुम पार्टी के लिए मना कर रहे हो? तुम्हें अपना बर्थडे नहीं मनाना? भाभी, मेरी जिंदगी में सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, ये क्या किसी सेलिब्रेशन से कम है? दादी, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। आप लोगों के साथ डिनर कर लूंगा, वही मेरे लिए काफी होगा। हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर डिनर में पकवान के अलावा क्या ही नया होगा? सॉरी दादी, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ, भाभी, मामी, मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी ये सब बनाने में, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा आज। आप एक काम करिए ना, आप मुझे ना लंच में ये सब भेज दीजिए, मैं वहीं खा लूंगा। लेकिन अभी रुक नहीं पाऊंगा, अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। पापा, वो जो दिल्ली वाले क्लाइंट्स थे, उन्होंने मीटिंग प्रीपोन कर दी है, हमें आधे घंटे में पहुंचना होगा। हाँ, तो फिर हमें भी चलना चाहिए। रजनी जी, जी टिफिन ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। यहाँ सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाओ और किसी ने चखा तक नहीं। सच में हाउसवाइफ्स की कोई वैल्यू नहीं है। अरे एकता, यहाँ तो बर्थडे की भी कोई वैल्यू नहीं रही। बर्थडे बिना पार्टी के कितना बोरिंग है। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम रात को ना घर वाले आपस में ही पार्टी कर लेंगे और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेंगे, चाइनीज या ऐसा कुछ। हाँ, जिंदगी भर किचन में ही तो बिता दें। माँ, हम एक काम करते हैं, प्रथम सर के बर्थडे के लिए ना हम अच्छा सा डेकोरेशन कर देंगे। नहीं नहीं राधिया, वो क्या है ना कि
शादी और पूजा की सजावट अलग होती है और जन्मदिन की बिल्कुल अलग, और फिर प्रथम की पसंद तो बिल्कुल ही अलग है। हमें नहीं लगता कि तुम उसकी पसंद का डेकोरेशन कर पाओगी। दादी, खाना बनाने में तो हम किसी की मदद कर नहीं सकते हैं। प्लीज डेकोरेशन करने का हक हमसे मत छीनिए। हम ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि प्रथम सर की पसंद का ही डेकोरेशन करें। माँ जी, एक मौका दीजिए ना इसे। वैसे भी राधिया डेकोरेशन तो अच्छा ही करती है। चलो ठीक है, हम प्रथम की जन्मदिन की लिस्ट भी दे देंगे, उसे भी पूरा कर देना। जी दादी। अच्छा, बैठ। आज तुम्हारा सरप्राइज देखकर प्रथम शॉक हो जाएगा। रजनी और ओमकार को भी समझ आ जाएगा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी यही मानते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राहुल, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाउ डेयर यू। बस अब और झूठ नहीं, मैंने खुद तुम्हें इसके साथ देखा है। तुमने सोशल मीडिया में उसकी पिक्चर भी अपलोड की है। शुभी तो किसी से गुस्से में बात कर रही है, लगता है उनका कोई करीबी दोस्त है। ऐसे हम उन्हें स्नैक्स कैसे दे? काम करते हैं, हम अंदर ही चले जाते हैं। हेलो राहुल, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें राहुल? शुभी जी तो गुस्से में बात करते हुए बाहर चले। हे भगवान, बाहर तो बहुत गाड़ियाँ आती जाती रहती है, हम उन्हें अंदर बुला कर लाते हैं। शुभी जी, ये शुभी जी को क्या हुआ? हे भगवान, ये गाड़ी तो बहुत तेजी से शुभी जी की तरफ आ रही है। शुभी जी उठिए। रुक जाइए प्लीज। एकता, बेटा राधिया को बोल दो कि प्रथम और उसके दोस्तों को खाने के लिए बुला ले। हाँ। मम्मी, राधिया तो यहाँ है ही नहीं। ये राधिया कहाँ चली गई? अरे कहाँ जाएगी? इतनी बेइज्जती के बाद उसे भी एहसास हो गया होगा कि वो प्रथम के लायक है नहीं। सो रही होगी अपने कमरे में मुंह छुपा के, और कहाँ जाएगी? एकता, बेटा उसके कमरे में जाकर देखो ना, वहां तो नहीं है। राधिया, राधिया तुम अंदर हो? यार रूम में भी नहीं है। हद है इस लड़की की। यहाँ प्रथम का बर्थडे और खुद गायब होकर सारा अटेंशन ग्रैब कर रही है। कहाँ ढूंढूं? मम्मी, राधिया तो कमरे में भी नहीं है। ना यहाँ हॉल में है ना अपने कमरे में है। ये राधिया कहाँ चली गई? भाभी, माँ ने कहा ना किसी कमरे में मुंह छुपा के रो रही होगी। रजनी, तुम कभी तो सास की जगह माँ बन लो। तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है आज। माँ जी, एक माँ के फर्ज में हम सास की जिम्मेदारी तो नहीं भूल सकते ना। राधिया हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है। हम ना प्रथम को जाकर पूछते हैं, शायद उसे पता हो कि वो कहाँ है। आते हैं। प्रथम, जब निकलूं सड़कों से। अरे प्रथम, तू मुंडा है या चलता फिरता कबाब जी। अब सॉरी बच्चों, म्यूजिक ऐसे अचानक से बंद करना पड़ा। बट प्रथम बेटा, राधिया कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हें पता है क्या वो कहाँ है? माम, मुझे कैसे पता होगा राधिया कहाँ है? मैं तो तब से अपने दोस्तों के साथ ही डांस कर रहा हूँ ना।
आंटी वो हमारी एक फ्रेंड शुभी के लिए कुछ स्नैक्स लेकर बाहर गई थी। हाँ लेकिन उस बात को तो बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो शुभी को आ जाना चाहिए था। एक काम करो ना, उसे फोन करके पूछो कहाँ है वो। करो करो फोन करो जल्दी। अब ये ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? यही कहीं बज रहा है। ये राधिया का फोन है ना? ये तो यही बज रहा है। मैं एक बार शुभी को कॉल करता हूँ। रिंग तो जा रही पर कॉल नहीं उठाया। दोनों लड़कियां कहाँ चली गई? हम जाकर देखते हैं। माँ आप रुक जाओ, मैं जाके देखता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। शुभी, अरे कहाँ गए? अरे स्नैक्स की प्लेट तो यहाँ पड़ी है, फिर राधे और शुभी कहाँ गए? चल जरा गेट के बाहर देख कर आते हैं। चल। यार यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। मैं फोन करके देखता हूँ। हाँ जल्दी कर। बेल तो जा रही है। आवाज तो उस साइड से आ रही है। तू चल उधर से। रजनी जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही? अरे राधा कोई बच्ची नहीं है जो यूं ही गुम हो जाएगी, हो कि कहीं आ जाएगी। पर पापा, प्रथम कुछ पता चला राधा का? पापा ना राधा मिली ना ही मेरे दोस्त शुभी, लेकिन हाँ उसका ना फोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला और राधा जो स्नैक्स लेके गई थी वो भी बाहर ही पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहा है? फोन ऐसे गिरा पड़ा मिला तुझे? भैया फोन की तो स्क्रीन भी टूटी हुई थी, जैसे एक्सीडेंटली कहीं गिरा हो। हे भगवान, कहीं किसी ने इन दोनों को किडनैप तो नहीं कर लिया? ज्योति भाभी, आप राधिया की कदकाठी भूल गई क्या? उसे किडनैप करने के लिए तो एक बड़ी सी क्रेन मंगानी पड़ेगी। रजनी भाभी, आप मुझे क्यों घूर रही हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो दोनों क्या छोटी बच्ची हैं जो उनको कोई किडनैप करके ले जाएगा? जीजा जी, लड़कियों के गायब होने का मामला है, मैं देरी नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। बासु, 15 मिनट अगर कोई गायब रहे तो उसे गायब होना नहीं बोलते हैं। सब्र करो, आ जाएंगी दोनों। अरे एक सेकंड, ऋषभ तूने मुझे बताया था ना कि जब वो बाहर गई थी किसी से बात करने के लिए गई थी, एक बार उसका लास्ट कॉल चेक कर। लास्ट कॉल तो उसने अपने फ्रेंड राहुल को किया था। तो एक काम करना, उसे कॉल करके पूछ, क्या पता उसे पता हो। कट कर दिया, फोन काट दिया। अब तो मुझे भी कोई गड़बड़ लग रही है। मामा जी मुझे लग रहा है अपना बिल्कुल सही कह रहे थे, इससे पहले कुछ ज्यादा बड़ी बात हो जाए हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। प्रथम अकेले मत जा, मैं साथ चलता हूं। चल। राधा? अरे आराम से, ये क्या हुआ राधा? और शुभ्री तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? राधिया, कहीं तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? नहीं नहीं दादी, इसमें राधिया भाभी की कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो इनफैक्ट मेरी जान बचाई है। शुभी जी आप आइए, यहाँ बैठिए। राधिया, तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? माँ दरअसल वो रुक जाइए प्लीज।
शुभी जी, शुभी जी, शुभी जी आगे बढ़िए, शुभी जी, शुभी जी। ये क्या तरीका है मैडम जी? अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो? अरे इनके सर पे तो बहुत गहरी चोट लगी है। सर की चोट तो बहुत भयानक होती है। वो अपने घर वालों के पास जाए तो समय व्यस्त हो जाए। भैया आप प्लीज इन्हें क्लिनिक चलने वाली मदद कीजिए ना। क्यों? चलिए चलिए। और डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी और देर होती तो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती थी। थैंक यू राधिया भाभी, आपने मेरी जान बचाई। शुभी जी, आप हमें नहीं बल्कि भोलेनाथ को थैंक यू बोले कि उन्होंने सही समय पर हमें जरिया बनाकर वहां भेज दिया। सच में प्रथम, मान की तेरी चॉइस को यार। आज के जमाने में लोग अपनों को रास्ते में मरता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन भाभी ने अनजान होते हुए भी शुभी की जान बचा ली। सच में प्रथम, राधिया भाभी अगर किसी अनजान के लिए इतना कर सकती हैं, तो तुम पर तो अपनी जान छिड़कती होंगी। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। इसीलिए बाहरी सुंदरता से कई ज्यादा मायने रखती है मन की सुंदरता, और राधिया के अति सुंदर मन की वजह से ही हमने ये रिश्ता पक्का किया था। मेरा रुमाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रथम सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। रुमाल के चक्कर में पूरा कमरा बिखेर दिया इन्होंने तो। प्रथम, हम इसीलिए कहते हैं कि कमरे को ना हमेशा समेट कर रखना चाहिए। अभी आप अपने ही जूते के ऊपर गिर जाते। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने सही समय पर आपको बचा लिया। राधिया, अब इस एहसान के बदले तुम मुझे हवा में ही लटकाए रखोगी? छोड़ो मुझे। हाँ, सॉरी। प्रथम सर, वो आज ना हमें सुनो, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना है। प्रथम सर तो बिना पूरी बात सुने ही चले गए। राधिया, अरे जी माँ। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ बस 2 मिनट, हम अभी तैयार हो जाएंगे। राधिया जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, है ना? अच्छा ये लो, कुछ शगुन का सामान है और मिठाइयाँ हैं, इसे भी साथ लेकर जाना है। हाँ चलो चलो तैयार हो जाओ। प्रथम। जी भैया। जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग है उसकी सारी प्रिपरेशंस हो गई है ना? हाँ भैया, और तो और मैंने फाइल भी पूरी बना ली है। गुड। फिर भी एक बार फाइल को अच्छे से रीचेक कर लो। इस बार गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मित्तल्स फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हाँ जी भैया।
क्या हुआ? भैया इस फाइल से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब है। अरे ऐसे कैसे मिस हो सकते हैं पेपर? याद कर, तूने रखे तो थे ना? हाँ भैया मैंने इसी में रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था सब काम। बुलबुल बेटा जब मैं बाहर गया था तब आपने मेरी फाइल्स को हाथ लगाया था क्या? नहीं चाचू, पर चाची मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैं स्कूल की बस आ गई। बाय चाचू, बाय पापा। मतलब राध्या ने इस रूम की सफाई की? राध्या! क्या हुआ प्रथम सर? राध्या तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ पर मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं। कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? प्रथम सर जब हम सफाई कर रहे थे तो हमें फाइल के कोई पेपर्स नहीं मिले थे, और जो पेपर्स मिले थे वो तो रद्दी के थे। रद्दी के पेपर? और वो तुमने रद्दी के पेपर्स कहाँ रखे? वो हमने कूड़ेदान में डाल दिया। राधा तुम ऐसे कैसे कोई भी पेपर्स कूड़ेदान में डाल सकती हो? तुमने एक बार भी किसी से नहीं पूछा? यार तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया सब कुछ। अरे प्रथम बेटा इसको छोड़, इससे बाद में निपटना। वो तू बाहर जाके कूड़े वाले को देख, भाग ना गया हो कहीं वो। राध्या तुम भी ना क्या करती रहती हो? रुको रुको रुको, ये कूड़ा रहने दो। जी प्रथम सर रुकिए, हम निकाल देते हैं। तुम रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। ये है मेरे ऑफिस के पेपर्स। और तुम्हें ये रद्दी लग रही थी? यार एटलीस्ट डेट तो पढ़ लेती। डेट आज की लिखी है इस पे। और तुमने मेरे ऑफिस के इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स को रद्दी समझ के फेंक दिया। ये देखो, घर के बेटे जो है मेहनत कर करके पैसे कमाते हैं, और दूसरी तरफ बहुएं मुफ्त का खा करके सारा काम बिगाड़ती हैं। हे भगवान, राध्या कहीं मेरा नाम ना ले ले। मुझे बताओ, तुम पूछ नहीं सकती थी इसे फेंक देने से पहले? प्रथम सर वो हमने ये पेपर्स एक तो भाभी को दिखाए थे, उन्होंने कहा रद्दी है, तब हमने फेंके। क्या ये राधा क्या बोल रही है एकता? वो राधा ने पेपर्स दिखाए थे, लेकिन इतना सारा काम रहता है मेरे पास, सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर बुलबुल का प्रोजेक्ट, उसका टिफिन, अकेले ही तो हैंडल करती हूँ सब, तो इसलिए ध्यान नहीं दिया बस। आप राधा बेटा, अगर एकता को बिजनेस की समझ नहीं है तो कम से कम मुझसे, प्रथम से, या तो फिर अहम को दिखा तो दिया होता। सॉरी पापा जी, सॉरी प्रथम सर, आज हमारी वजह से आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाता। राध्या, तुम्हारे सॉरी का अचार डालूंगा मैं। अगर ये पेपर्स गुम जाते तो मेरी पूरी मेहनत पर ना पानी फिर जाता। प्रथम
मुझसे गलती से हो गया होगा ना। माँ लो, आ गई सास अपनी बहू का पक्ष लेने। बेटे का 100 बार नुकसान हो जाए लेकिन बहू पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए भाई। सॉरी माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। कौन कॉल कर रहा है? हाँ जी जी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मुझे मीटिंग के लिए थोड़ी देर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। अरे पर प्रथम, तुम्हें आज राध्या को। माँ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे, प्लीज अभी मुझे जान दो। बेटा, आज की मीटिंग में तुम भी रतन के साथ जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो संभाल लेना। तुम्हारे पग फेरे के बारे में प्रथम को बताना ही रह गया। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी वो हमारी वजह से इतने गुस्से में है, आप रहने दीजिए, उन्हें बाद में बता दीजिएगा। प्रथम को हम बता देंगे। वैसे भी तुम लोगों के साथ बात करके कहीं उसका गुस्सा बढ़ ना जाए, काम भी तो ऐसे ही है। राध्या, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आते हैं। रजनी, राध्या के साथ ढेर सारा बढ़िया बढ़िया शगुन भेजना भाई, इसके मायके वालों को भी तो पता चले कि मित्तल खानदान में शादी करके उनके घर की बेटी की किस्मत चमक गई। जी माँ जी, चलो राध्या। राध्या के पग फेरे की रस्म तभी पूरी होगी जब प्रथम उसे लाए, और प्रथम तो उसे लाने से रहा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।